माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर निगम रायपुर ने एनओसी के लिए पत्र लिखा था एनएचएआई को 13/6/2022 को, और एनएचएआई ने भी उस पत्र का जवाब दिया। माननीय 26/10/2022 को टेंडर हुआ है। मैंने ये पूछा है कि उस टेंडर में जारी करने से पहले जारी कर दिया आपने टेंडर, 10 टेंडर जारी हुए 20-20 लाख की। यह भी अपने आप में अद्भुत घटना है कि 200 करोड़ रुपये के टेंडर को 200 करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपये के टेंडर को 10 टुकड़ों में किया। तो इस टेंडर को जारी करने से पहले आपने एनओसी ली थी कि नहीं ली थी? और ऐसे कितने निर्माण स्थल हैं जिसको आपने एनओसी लेके एनएचआई से एनओसी लेके करवाया है? उसी रोड में बता दीजिए कि बिना एनओसी के काम करवाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 13/6/2022 को नगर निगम रायपुर ने एनएचएआई को पत्र लिखा अनापत्ति एनओसी प्राप्त करने के लिए, और एनएचएआई ने उसका रिस्पांस भी दिया। नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 10 ने 26/10/2022 को निविदा जारी की, और इस बीच जानकारी लगने पर सब इंजीनियर निरीक्षण करने गए तो वहाँ पर काम होता हुआ पाया। काम कर रहे मजदूरों से पूछताछ की तो कौन करा रहा है ये पता नहीं चला, और फिर उक्त निविदा को 9/11/2022 को निरस्त कर दिया गया। और इस प्रकार से ये सही है कि नगर निगम ने कोई निर्माण नहीं किया है, एनएचएआई ने निर्माण नहीं किया है, और वहाँ पर रोड डिवाइडर और सौंदर्यीकरण रोड का हुआ है। ये वस्तु स्थिति है। 2,36,00,000 रुपये की अनटाइड फंड से वो निविदा नगर निगम ने जारी की थी। तेली बांधा चौक से वीआईपी चौक जोन क्रमांक 10 का ये मामला है, ये वास्तविकता है। मैं इस सदन में घोषणा करता हूँ कि संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर इस मामले की जांच करेंगे, और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपका काम हो गया। एक सेकंड में मंत्री जी ने घोषणा कर दी जांच के लिए। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा माननीय। स्पेसिफिक कुछ विषय है तो बोल दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल भी घोषणा हुई थी, किसी को सजा देना विषय नहीं है। जो ये माननीय राजकाज की पद्धति विकसित किए है ना, उसमें आप चर्चा करके रायपुर शहर के विधायकों को भी शामिल कीजिए, हमको भी शामिल कीजिए। हम लोग इस प्रश्न को लगातार 3-4 बार से कर रहे हैं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जांच की घोषणा की, लेकिन ये दादागिरी है और लोक धन के लूट का एक उदाहरण है, नमूना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, रायपुर शहर के भी विधायकों को शामिल करके और इसकी नजीर पूरे प्रदेश में बने कि शासन तंत्र ऐसा ना करें। ठीक, आपको धन्यवाद फिर से जांच के लिए। श्रीमती संगीता सिन्हा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है, और उसमें जो टिप में है शासन के नीतिगत निर्णय के कारण निविदा लंबित है। तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाह रही हूँ कि किस शासन का कब का निर्णय है? नई सरकार बनने के बाद जिन कामों में प्रारंभ नहीं हुआ था, निविदा नहीं हुआ था, तो उसके लिए वित्त विभाग से अनुमति की आवश्यकता है। अनुमति के लिए प्रक्रियाधीन है, और जैसे ही अनुमति आएगी अन्य काम जो है सारे कामों का विस्तृत विवरण आपको दिया है, और जो काम विलंब हुए हैं उस पर कार्यवाहियां भी की जा रही है, और बाकी की प्रक्रियाधीन है, समय पर होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि जो 2021 और 22 से 2023 और 24 तक जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और उनका निविदा स्तर पे, मतलब निविदा स्तर भी जो टेंडर लग चुका है, और ऐसे मेरे लगभग 13 जो कार्य है जो 26,52,00,000 की राशि का है अध्यक्ष महोदय जी। तो मैं जानना चाहती हूँ उस पर शासन ने किस लिए रोक लगाया?
देखिए, आपको पता है कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए, आचार संहिता लगा था, नई सरकार बनी है, प्रक्रियाधीन है और समय पर काम सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछे, सड़कों के काम हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये लोगों को आवागमन उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए पूरी गंभीरता से सरकार काम कर रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये मेरे ही विधानसभा की बात नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग, बच्चे को अगर स्कूल जाना है, वहाँ पे इतनी परेशानी होती है, पूरे गिट्टी से भरा हुआ रोड है अध्यक्ष महोदय जी, और छोटी मोटी रकम नहीं, 26 करोड़ की बात करिए, 26 करोड़ 52 लाख की, और इतने राशि को टेंडर लगने वाला था अध्यक्ष महोदय जी, उनको रोक दिया गया है। मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया आपको। मंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई राजनीतिक जवाब नहीं देना चाहता था। अब 5 सालों में आपने काम किया होता तो ये आपको बोलना नहीं पड़ता। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे शासन में स्वीकृत किया गया है, हमारे शासन में विष्णुदेव साय जी की सरकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको भी रोक दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, हो गया प्रश्नकाल में एक ही सदस्य बोले। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, निशाद आप बोलिए। एक मिनट, कुंवर सिंह नाम दिया। माननीय आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, उनका ये कहना है महोदय जी का कि वो कार्य किया जाएगा। मुझे वो समय बता देंगे कि कब तक आप इस कार्य को, चलिए समय बता दीजिए, समय बता दीजिए। चलिए जल्द से जल्द, चलिए प्रारंभ हो गया। आपका बहुत जल्दी की बात जवाब आ गया। छोटा मोटा रोड नहीं, यहाँ पे पर्यटन स्थल का भी है, सियादेही पर्यटन स्थल है। चलिए एक प्रश्न कुंवर कर लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में एक पूरक प्रश्न है मेरा। पूछिए। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, और रही बात पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर जो सीधा आरोप उन्होंने लगाया है, पूर्ववर्ती सरकार ने तो टेंडर लगा दिया था, प्रशासकीय स्वीकृति आपको देनी है, लेकिन इसमें जो विलंब हो रहा है उसके कारण जनता को जो परेशानी हो रही है, आने जाने में शासकीय संस्थान भी हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो रास्ता भी है। तो आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि कितनी जल्दी आप इसे प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करेंगे ताकि निर्माण काम प्रारंभ हो सके। तो निषाद जी, ये 2 महीने में ये सब परेशानी आ गई क्या? परेशानी पहले से भी था, साल तक लेकिन स्वीकृति पहले से हो चुकी है। हम तो ये कह रहे हैं केवल टेंडर लग चुके हैं, प्रशासकीय स्वीकृति आप दे दी, निर्माण काम प्रारंभ हो जाएंगे। आपसे हम लोग पैसा नहीं मांग रहे, हमसे केवल प्रशासकीय स्वीकृति मांग रहे हैं। प्रशासकीय स्वीकृति आप दे दीजिए ताकि निर्माण काम प्रारंभ हो सके और लोगों को सुविधाएं प्रदान हो सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सिन्हा बहन जी, ये गिट्टी 2 महीने में ये सब छिटक जी नहीं, मैं ये बताना चाहूंगी, जो सियादेही मार्ग है, ये सियादेही का जो मार्ग है, बड़हूम रानीबाई सियादेही, ये पर्यटन स्थल में है, किसी चीज को प्रक्रिया पूरी करने में, और आप ऐसा बोलेंगे उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, इस पर्यटन स्थल में हम ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं, पूरे 5 साल तक हमारे यहाँ बोल्डर छिटक के लगता था, तब तो ध्यान नहीं देते थे। अभी गिट्टी में इतना परेशान हो गए हो। आप जानते हैं निर्माण काम के लिए जब बजट आता है, बजट से स्वीकृति होती है, उसके बाद टेंडर लगते हैं, तो लगभग साल भर की प्रक्रिया होती है। और ये साल भर महोदय जी, अगर है तो हमको समय अवधि बता दीजिए, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर भी पर्यटन के लिए सियादेही स्थल में आते हैं। और पिछले बार जब हम दर्शन करने गए थे संगीता जी, मंत्री जी ने कह दिया शीघ्र बनाया जाएगा। हमको समय अवधि बता देते, हमको एक नियत समय दे दीजिए, कितने दिनों में ये कार्य को स्वीकृत किया जाएगा। बस हम बैठ जाएंगे, बस स्वीकृत करने का नियत धन्यवाद। समय सीमा बता दीजिए, 15 दिन समय सीमा, 1 महीने, 1 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने, साल भर, 3 साल, 5 साल, कितने दिन लगेंगे आप बता दीजिए। पूछेंगे तो कैसे करेंगे? जिला का मामला नहीं, पूरा प्रदेश का मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, बिना प्रशासनिक स्वीकृति के हजारों टेंडर उस सरकार में लगे हैं और कमीशन खा करके चले गए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जिनके शासनकाल
सर के लड़का चाटे मुंह भर रुआ रुआ। जो जैसा चाहता है वैसा सोचता है वो अपने अध्यक्ष जी, अब 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल से बना के दिखा सकते हैं। मैं आप तो मंत्री यही है। राशि मिले एक मिनट आपका स्काई वॉक दिख रहा है, कमीशन दिख रहा है। एक मिनट सुन आपका लो। स्काई वॉक दिख रहा है। अरे सुन तो ले, स्काई वॉक में कुछ नहीं कर पाए 5 साल में, अब क्या कर लोगे? ज्यादा उसमें मत जाओ। अभी 5 साल में बना लो, कोई चिंता मत कर। पहले जो कह रहा हूँ, आप मंत्री रही हैं, सीनियर मंत्री हैं, सीनियर विधायक हैं, बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर कहाँ लगता है, किस नियम में लिखा बता दो। और अध्यक्ष महोदय, अगर जब आप तो कहें कि रायपुर क्या 3 घोषणा हुई है जिसका भूमि पूजन हो गया और उसकी आज तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है, एक मिनट, वो आऊंगा उसको। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सिर्फ टेंडर बचा था अध्यक्ष महोदय जी, उनको रोका गया है। और ये पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है, पूरे छत्तीसगढ़ की पूरे विधानसभा में रोका गया है। आप इसमें हमको समय अवधि बताइए, हम उसमें तैयार अध्यक्ष महोदय, हैं। आप समय अवधि बता दीजिए कि आप 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप जितना अवधि बताएंगे हम तैयार हैं। अध्यक्ष लेकिन आप महोदय, समय अवधि आपकी आज्ञा बताइए। हो तो 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जब आप मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जब श्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तो पहले दिन आदेश हुआ कि जो काम प्रारंभ नहीं हुए हैं, जो स्वीकृत नहीं हुए हैं, जिनका स्वीकृति प्रशासनिक नहीं हुआ है, वो काम, सारे काम निरस्त किए जाते हैं। मतलब सिल्वेनिया बल्ब जैसे एड आता है ना, सारे के सारे बल्ब बदल दूंगा, उस टाइप का बदल दिया आपने। अरे तो भैया आप करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। तो हम ये कहाँ का इस नियम है? राज्य मानने को करने के इसको लिए नहीं बात बोल रहा नहीं था। अध्यक्ष जी, ये वही चाहे नियम आप ही का नहीं, नियम। आप अध्यक्ष जी, करना आप होगा। लोग धर्मजीत भैया, ये आप अध्यक्ष जी, आपसे ना पाप हो। करने के लिए नहीं सब बोल निरस्त रहा। होगा। जन के सेवा के आप लिए बिल्कुल चुने गए हो, आप नहीं तो आप सारे काम काम निरस्त जनता कर को दिया। चुनी हुई है। आप अगर नहीं हमारे पाँच साल क्षेत्र की में तो जनता के निरस्त मूलभूत होगा ही। सुविधा का नहीं आपका होगा तो ध्यान बोल रखना के कर्तव्य करवाएंगे, है। क्योंकि हमारा काम वैसे ही निरस्त हुआ। मुगालते में नहीं है हमारे भैया, क्षेत्र आप की केवल जनता हम की आश्वासन मूलभूत चाह रहे सुविधा हैं। का ध्यान अध्यक्ष जी, रखना 5 साल कर्तव्य तक है। आप प्रशासनिक इसमें अवस्थाओं में बता मूक दीजिए, बधिर हम रहने वाले लोग उसमें आज आगे आहुजा बात साउंड करिए। सर्विस अभी बने हम हुए लोग का भी काम रोक दिया गया है। 5 चलते साल काम तक को। अव्यवस्थाओं पर आप मूक लोग का बधिर रोका रहने गया, वाले लेकिन आप लोग लोग शांत आज हैं। आहुजा साउंड सर्विस बने हुए हैं। क्या ये है? पूछना चाहता हूँ मैं आदरणीय आपके माध्यम अध्यक्ष से महोदय कि आखिर आवाज खुलने कैसे लग गई 5 साल के बाद? एक ठन हानाएगा आन के लइका चाटे मुंह भर रुआ रुआ। अभी ना हमन चालू करे हन और तुहार मुंह रुआ रुआ अभी हो गए हैं, थोड़ा का नगोर लो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये क्षेत्र की जनता का सवाल है। हमारे यहाँ के जो आम जनता है उनको रोड में बहुत परेशानी होगी। हमारे यहाँ पे ये बस मुझे समय अवधि आप दे दीजिए, उप मुख्यमंत्री जी बता दीजिए। ठीक है। आप हेल्प मत कीजिए ना, आप उनको बोलने दीजिए। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कामों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और शीघ्र ही वो निर्माण काम प्रारंभ होगा। और मैं आपसे एक बार और कह दे रहा हूं कि ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में अच्छी सड़क बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय अध्यक्ष चलिए, महोदय जी, मुझे बहुत हो गया, बस। आदरणीय चलिए, अध्यक्ष मान महोदय जी, मान जी। कुछ क्लियर हो जाए। नहीं, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय 1 साल बोल दे, 2 साल बोल दे, हम तैयार हैं, लेकिन आप समय अवधि संगीता जी, हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि क्षेत्र की पाँच जनता साल बहुत के परेशान 5 साल के अंदर तो हो ही आदरणीय जाएगा। अध्यक्ष 5 संगीता साल जी, में बाद का मौका नहीं लगेगा। हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, जवाब आ गया। माननीय मंत्री जी, आपने मेरा प्रश्न तो पढ़ लिया होगा। जवाब देने में थोड़ा सा मैं आपका विशिष्ट ध्यान चाहूँगा। और जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विष्णुदेव जी की सरकार है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो उनने अभी कहा कि जो मैं भी भूमिका बांध लेता हूँ सर, पहला प्रश्न है, चलिए, करिए। वो भी बांधेंगे। तो नल जल योजना है, 33वें नंबर पर थी, 2 महीने में विष्णुदेव की सरकार के आते ही 24वें नंबर पे आ गई। इनका काम बंद हो गया। अब मेरा भी बता दीजिए क्या करेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने लिखित उत्तर में बताया है कि 72 प्रकरण जांच हेतु लंबित हैं, ठीक है?
और उसमें ये भी बताया है कि 220 में 6 शिकायतों के जांच के लिए जो आदेश हुए थे 15 दिन में जांच प्रतिवेदन दे दिया जाएगा, ये कहा गया है। अभी तक वो जांच 15 दिन खत्म नहीं हुआ है। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2021 के 21 शिकायत, 2022 के 30 शिकायत, 2023 के 15 शिकायत, इस तरह से 72 शिकायत, जिस पर लगभग 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का, घपला का आरोप है। ये असाधारण विलंब का कारण मरवाही में क्यों हो रहा है? ये आपके विभाग की मेहरबानी किसके लिए है? पुराने मुख्यमंत्री के लिए, वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए, कि गरीब मरवाही की जनता के लिए? ये मेहरबानी किसके लिए, इतना बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी ने जो अपने प्रश्न के माध्यम से ही स्पष्ट कर दिया कि ये मेहरबानी क्या पुराने मुख्यमंत्री के लिए है कि नए मुख्यमंत्री के लिए है। अब ये तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जब अध्यक्ष रहे तो उन्होंने इस प्रश्नों को बार बार सदन में वो करने की कोशिश हुई। कभी वो काका के, कभी चाचा के चक्कर में ये मामला पूरा फंसता गया। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि ये पूरा मामला जो हमारे संज्ञान में आया है, अभी 7 मामलों का जांच प्रचलन में है और लगभग हमारे 72 जो मामले हैं उन मामलों को हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, उसमें हम जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। देखिए, आप सीरियस नहीं है दिख रहा है। आपने सिर्फ 2020 में 6 शिकायतों की जांच की थी और कहा था यहाँ पर कि मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ, आप वन मंत्री हैं, 15 दिन में जांच पूरी करके कार्रवाई होगी। तो 2020 की 6 शिकायतों पर 15 दिन में क्या कार्रवाई तो हुई नहीं। अब बाकी के 72 प्रकरणों में इसमें विशेष रूप से आपके विभागीय लोग उत्तरदायित्व हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी अभी आए हैं, इसमें आप उत्तरदायित्व हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40,000 करोड़ का घपला है, उसमें कुछ हिसाब किताब होगा। मैं तो सिर्फ आपके विभाग के जो मेहरबानियाँ हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि किस पर मेहरबानियाँ हैं। ऐसा कौन सा वहाँ मरवाही में आपने देखा कि पूरे आदिवासी क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुए हैं? मनरेगा का भी 4.5 करोड़ के नाम से काम आया, वो भी नहीं हुआ, सिर्फ पैसे खा गए। तो ये सीरियस मामला है, इसको ज़रा आप भी गंभीरता से लें। आप स्वयं आदिवासी के बच्चे हैं और हम लोग कितने मुश्किल से इन चीज़ों को ला रहे हैं खोज खोज के। आप देखिए आपका विभाग कब तक कार्रवाई करेंगे, बताइए। अध्यक्ष महोदय, जो इसमें हमारे यहाँ पर 79 मामले आए थे और 79 मामलों में 7 मामलों में जांच अभी चल रही है और बाकी जो 72 मामले हैं उस पर भी हम प्रयास करेंगे कि 6 महीने के भीतर भीतर पूरे जांच हो जाए और उसमें जो भी दोषी हो उसके ऊपर हम कार्रवाई करें, ये हमारी प्रायोरिटी पे रहेगा। और 7 मामलों में लगभग हमारे अलग अलग उसमें 35 अधिकारियों के ऊपर जांच संस्थित किया गया है और उस पर कार्रवाई प्रचलन में है। जो भी उसमें दोषी होगा उस दोषी के आधार पर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जिन पर जांच संस्थित किया गया है उसमें क्या उसमें से क्या सभी वो कर्मचारी और अधिकारी आज भी मरवाही में कार्यरत हैं? इसकी जानकारी है आपको? सभी तो नहीं अध्यक्ष महोदय, कुछ कर्मचारी वहाँ पर अभी भी वहाँ पर कार्यरत हैं। कुल कितने अधिकारियों पर यह कार्रवाई प्रस्तावित थी? कुल कितनी जांच चल रही है? कुल कितने वहाँ पदस्थ हैं? कुल कितने बाहर चले गए? कुल कितने अभी तक कहीं संलग्न हैं? ये बता पाएंगे? उपलब्ध करा दीजिएगा। काफी डिटेल प्रश्न है जी, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष को पूरी जानकारी पहुंचा दीजिए। जी, मेरे पास उत्तर है महोदय, चाहेंगे तो बहन जी के ही प्रश्न में एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूँ, कुछ बताना भी चाहता हूँ। महंत जी ने बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन पूछा है, बहुत संवेदनशील है और बहुत ही इसमें खतरनाक परिणाम भी आ सकते हैं।
क्योंकि अध्यक्ष महोदय, इन पिछले 4 वर्षों में मरवाही मंडल ही एक ऐसा अजूबा वन मंडल था जहां रेंजर और डिप्टी रेंजर डीएफओ के पद पर बैठे थे। ये जो मामला चल रहा है ना, उसमें रेंजर लोग डीएफओ के पद पर बैठे थे और वो जंगल का क्षेत्र है, समझ के पता नहीं क्या क्या वहाँ हुआ है। तो इसमें आप तो आदिवासियों के मसीहा हैं मंत्री जी, आपको किसी से क्या डरने की जरूरत है? ना आपके कार्यकाल का काम है, ना आपका कोई लेना देना है। कड़क कार्रवाई करवा दीजिए। महेंद्र जी सम्मानित हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बात का सम्मान हमारी सरकार सर्वोपरि कर रही है और हम करते रहेंगे। लेकिन ये रेंजर वगैरह को डीएफओ बनाने की गलती मत करिएगा। जो काम हुआ है उसके लिए आपको दुबई में भी जाना पड़ेगा पूछताछ करने के लिए। दुबई से भी आदमी आके यहाँ बैठा हुआ था। आप चलिए, ठीक, दुबई से भी आदमी यहाँ आ गए थे साहब। तो आपको तो थोड़ा व्यापक कार्य क्षेत्र ईडी टाइप फैलाना पड़ेगा। आप इशारा समझ गए होंगे, उतना ही काफी है। आपका इशारा समझ गए हो। ये वर्ष 2000 मरवाही से रिलेटेड है। हाँ, बोलिए। वर्ष 2021-22 में मरवाही वन मंडल के गौरेला परिक्षेत्र में मनरेगा से 33 कार्य स्वीकृत हुए थे। इनकी शिकायत होने पर जांच कराई गई थी। ऑनलाइन साइट में ये सभी कार्य आज भी अपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्या ये सही है? जो ये कार्य मनरेगा के काम बताए गए हैं उसमें मैंने जो जानकारी दी है उस जानकारी के तहत में बहुत सारे कार्य करने थे, कुछ सामग्री क्रय भी करना था, तो उन को बिना उसके क्रय कर लिया गया और उसके कारण से उनके उन जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और ये पूरा कार्य अभी भी अपूर्ण है। चलिए, अच्छा अध्यक्ष महोदय, मरवाही से जुड़ा बस। अच्छा चलिए, पूछिए। ये प्रकरण क्रमांक 1 का में राजकुमार शर्मा के प्रकरण की वर्तमान स्थिति में बताया गया कि आदेश क्रमांक 24/1/2024 द्वारा कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। कृपया यह बताएं कि कौन सा नियम है जिसमें प्रावधान है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का प्रकरण नस्तीबद्ध किया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया था, इसको हम अभी रीओपन कर रहे हैं और उस पर जो कार्रवाई होगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। श्रीमती भावना बोरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कबीरधाम जिला जो कि धान और गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और जहां धीरे धीरे कई क्षेत्रों में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, तो उससे संबंधित जो प्रश्न है, जो पूरी जनता की साइड से एक मांग आई थी कि प्रश्न विधानसभा में होना चाहिए, वो ये कि कबीरधाम जिले के अंतर्गत जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2023 तक की जो सिंचाई परियोजना है, जलाशय निर्माण है, एनीकट या स्टॉप डैम है, उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है, उसमें से कितने कार्य पूर्ण हैं, कितने कार्य अपूर्ण हैं, और जो कार्यों में अनियमितता या भ्रष्टाचार पाया गया है उनमें कितनों पे कार्यवाही हुई है, और कार्यवाही होने के बाद भी कुछ लोगों को काम वापस से उनको टेंडर उन्हीं के नाम पे दिया गया था, तो इसका क्या कारण था, ये जानकारी चाहिए थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे कबीरधाम जिला के अंतर्गत जो सिंचाई के परियोजना और जलाशय निर्माण और एनीकट का स्टॉप डैम का निर्माण के लिए जो राशि स्वीकृत की गई, उसमें बीजा बैरागी डोमाटोला एनीकट का काम, एनीकट कम काजुए का काम पूर्ण किया गया है। लेकिन इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण से वहाँ पर जो उस एनीकट में जो कहते हैं जो उसका कुछ भाग जो अप्रोच रोड वगैरह बह गया था, उसको फिर से करवाया जा रहा है क्षतिग्रस्त होने के कारण से, और इस पर हमारी प्रायोरिटी है कि उसको जल्द से जल्द हम संपूर्ण करा दें ताकि वो वहाँ के लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। उसके अलावा भी हम लोगों ने रामपुर बड़ौदा व्यप्रतन योजना का भी हम लोग निकलते हैं वहाँ पर कार्य को अपने उसमें रखा है, प्रायोरिटी पे रखा है। हाप नदी में व्यप्रतन योजना का भी हम लोगों ने उसमें रखा है। उसी तरीके से घटोला जलाशय, जगमड़वा जलाशय, बड़ौदा खुर्द जलाशय, इसको भी हम लोगों ने अपने अध्यक्ष महोदय, जो हाफ नदी की जो बात हो रही है, ये हाफ नदी वहाँ एक बहुत बड़ा मैटर है और लगातार इसका लगभग इसकी जो जब इसका
विषय आया था 5/12/2022 को। लगभग इसको साल सवा साल होने आ गया, अभी भी इसके जो कार्य है वो अप्रारंभ हैं और इसकी मांग चूँकि बहुत ज़्यादा है क्षेत्र को देखते हुए, तो इसमें यही निवेदन है कि कार्य जितनी जल्दी हो सके यहाँ प्रारंभ कराया जाए। और दूसरा विषय था अध्यक्ष महोदय, जो विषय आया है कि एक भ्रष्टाचार का मामला वहाँ पे आया था विकासखंड लोहारा में स्वीकृत बीजाबाई रागी डोमाटोला का जो मैटर है, तो ये वापस से भ्रष्टाचार पाने के बाद भी उसी कंपनी को और उन्हीं को वापस ये काम ठीक करने के लिए दिया गया, जिसको ठीक करने के बाद भी उसकी जांच अभी तक ही अपूर्ण है। तो अगर एक बार कोई जांच में भ्रष्टाचार पाया गया है और दोबारा अगर हमने उसी को वापस काम दिया है और उसके बाद उसकी जांच भी नहीं, तो मुझे लगता है विषय एक बार जांच पे लेना चाहिए। जांच पूरा कब तक करा लेंगे मंत्री जी, बस इतना ही बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाप नदी व्यप्रतन योजना के संदर्भ में माननीय विधायक जी ने जानकारी चाहिए है। तो पहली बात तो ये है कि इसका निविदा हेतु 7 ग्रुप, एक जो शीर्ष कार्य है और बाकी जो 6 ग्रुप नहर कार्य है उसकी आमंत्रित हम लोगों ने किया था और उसमें 2 निविदाकारों ने भाग लिया और बाकी जो नहर का काम है उसका काम को अभी तक किसी ने निविदाकार ने भाग नहीं लिया, उसके कारण से थोड़ा सा लंबित है। और दूसरा जो आपने कहा कि इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसमें जो अप स्ट्रीम के बाई ओर की जो विंग बाल है और डाउन स्ट्रीम में जो बाई ओर का जो प्रोटेक्शन और कहते हैं बाई ओर का कहते हैं मिट्टी का जो अप्रोच रोड है वो बह गया था, उसको फिर से उस अधिकारी के वहाँ के जो ठेकेदार है उसी ठेकेदार के माध्यम से करवाया जा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विषय और था जो पड़की पार डैम की जो हम बात करते हैं, जिसका सर्वे भी हो चुका था और सर्वे होने के बाद में लगभग 40 गाँव जो उससे प्रभावित थे, जहाँ वाटर लेवल की स्थिति आज भी ये है कि सुबह 4-5 बजे लोग वहाँ पे लाइन लगा करके नलों से पानी ले रहे हैं। और दूसरा सुतियापाट नहर विस्तारीकरण की जो बात जो लगातार पिछले 5 साल में जिसके लिए बहुत आंदोलन भी हुए हैं, मेरा इसमें एक ध्यानाकर्षण निवेदन ये भी रहेगा कि इस विषय को गंभीरता से प्रश्न करिए, प्रश्न क्या चाहते क्या हैं आप, ये बताइए। ये विषय सर्वे पे आ चुके हैं लेकिन उसमें अभी तक की कोई कार्रवाई हुई नहीं है पिछले 5 सालों में, तो इसको आगे विषय कार्यवाही के लिए मुझे लगता है इस पे लेना चाहिए। पड़की पार डैम और सुतिया विस्तारीकरण नहर विस्तारीकरण का जी अध्यक्ष महोदय, इसको मैं अपने दिखा लूंगा। चलिए, बहुत अच्छा। श्रीमती अंबिका मरकाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतमाला निर्माण में वृक्षों की कटाई के संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था, उसका जवाब आया है। और मुआवजा के संबंध में तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ये बताने का प्रयास करेंगे। ये मेरे विधानसभा में मंथीर साहू एक किसान है, उनका मुआवजा अभी तक अप्राप्त है, कब तक दिला देंगे ये आप बताएं। और दूसरा जो है, जो वृक्षों की कटाई की गई है उसके एवज में किन स्थानों पर वृक्ष लगाए जाएंगे और कितनी राशि का ये मुआवजा कब तक दिला देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहाँ पर जो मुआवजा की राशि है, उस मुआवजा की राशि वहाँ पर कलेक्टर को सौंपी गई है और उसके माध्यम से जो प्रभावित हैं उनको वो राशि प्रदान की जा रही है। लगभग 12,59,11,000 ये टोटल राशि है सिहावा विधानसभा के अंतर्गत। और उस राशि को कब तक दिला देंगे, कुछ समय बता दीजिए। समय मैं दिखवा लूंगा अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी अभी अगला प्रश्न आई नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक किसान का मुआवजा अभी भी रुका हुआ है, कोई किसान का नाम, ठीक है मंत्री जी, मंथीर साहू किसान का नाम बता रहे हैं, उसको दिखवा लेंगे आप। जी अध्यक्ष महोदय, मैं दिखवा लूंगा अध्यक्ष। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि भारतमाला रोड में जो वृक्षों की कटाई हुई है उसमें अनुमति तत्काल मिल गया, और उसी तरह मेरे विधानसभा क्षेत्र में दुगली से मेघा रोड है जिसमें आज तक के कार्य जो है रोड बनने का वो लंबित है, वहाँ पर अभी तक फॉरेस्ट से अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ये अनुमति कब तक दी जाएगी और कब तक रोड का निर्माण होगा, ये पूछना चाहते हैं। चलिए, ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने यहाँ पर जानकारी चाहिए है, भारतमाला योजना के तहत में जानकारी चाहिए है। आपने अभी जो प्रश्न पूछा है
उसके संदर्भ में मैं दिखा लूँगा कि उसकी क्या स्थिति है। और चलिए, कहाँ बहुत पर अच्छा। प्रकट दलेश्वर साहू। सर, अध्यक्ष महोदय, ये वन विभाग से संबंधित है, इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाह रही हूँ कि अनुमति उस रोड की कब तक दी जाएगी, कब तक रोड बनेगा? वो रोड 1 साल से लंबित है, स्वीकृत है, प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुका है, सिर्फ फॉरेस्ट की अनुमति नहीं मिलने के कारण से वो रोड नहीं बन पा रहा है। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने यहाँ पर जानकारी पूछी है वो केवल भारतमाला योजना के तहत में जानकारी पूछी है, अन्य सड़कों के बारे में जानकारी नहीं पूछी है। यदि अन्य सड़क के बारे में जानकारी चाहिए तो अलग से प्रश्न पूछेंगे तो उसके संदर्भ में जानकारी उपलब्ध इसलिए करा कह रही दूंगा। हूँ कि फॉरेस्ट का है और फॉरेस्ट का रोड जो भारतमाला में आपने पूरा जंगल कटाई कर दिया, तो जब उसकी अनुमति मिल सकती तो उस रोड की अनुमति क्यों नहीं? चलिए, नए रोड के बारे में बता देंगे मंत्री जी, आपने। चलिए दलेश्वर जी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न जल जीवन मिशन के काम काजों को लेकर है। काफ़ी चर्चा हुई है इस सभा में। उसी प्रश्न का जवाब मैंने 2/3/2023 को 170 आंतरिक प्रश्न में भी वही जवाब आया है, और अभी जो आज के जो प्रश्न लगा हुआ है 7/3/2024 में, दोनों प्रश्नों के उत्तर में विरोधाभास है। और ये विरोधाभास होने के कारण क्या कारण है, अलग अलग उसी उत्तर का अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग उत्तर आना, मंत्री जी बताएंगे, जिसका अगर बोलोगे तो मैं क्रमांक सहित भी बता देता हूँ। उस उत्तर में क्रमांक में ये जवाब है, पानी को टंकी लेके उस समय निरंग बताया है, और अभी इस जवाब में निर्माण बताया है। तो ये मंत्री जी बताना चाहेंगे, ये विरोधाभास उत्तर क्यों, अगर आया है तो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सदस्य जी का प्रश्न ये है कि क्या राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2020 से प्रश्नावधि में जेएम के तहत कौन कौन से कार्यों की निविदा जारी कर किस एजेंसी के साथ अनुबंध किया है। विस्तार से इसका जवाब माननीय सदस्य को दिया है। अनुबंध के अनुसार कहां कहां क्या क्या कार्य किया जाना है, इसकी भी विस्तृत जानकारी दी है। विकास खंडवार, कार्यवार, टंकी की क्षमता जो भी पूछी है उसकी विस्तृत जानकारी दी है। काम समय पर हो। अभी माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में 88% घरों में घरेलू कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, और कार्यों में प्रगति लाने के लिए 26 कार्यों की निविदा निरस्त की है, और निविदा निरस्त करने के बाद उनकी अमानत राशि 10 लाख रुपए, 10,14,950 रुपए जब्त किया है, और पुनः निविदा करने पर शासन को 1,74,41,000 की बचत हुई है। सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के आकांक्षाओं के अनुरूप लोगों तक शुद्ध जल पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उस दिशा में हमारी सरकार आप चाहते क्या है वो पूछ लीजिए। मैं ये चाह रहा हूँ उसी मुद्दा का जवाब आपने अलग पानी टंकी निर्माण बताते हो, और अब उसी प्रश्न का जवाब इस प्रश्न में मैंने पहले भी लगाया, मैंने बताया है आपको 2/3/2023 प्रश्न क्रमांक 170। आप जवाब देख लीजिएगा, अगर आपके पास तो अभी का पहले का तो नहीं होगा, उनको मिलान कर लीजिएगा, तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। अभी आज का प्रश्न में 86, 87, 88 भोथली, बगमार, माहौल झोपड़ी में उस समय पानी टंकी का निर्माण बताते हो, और अभी इसी जगह में निरंग बताते हो। ये विरोधाभास उत्तर आने के जो जिसने भी उत्तर दिया है आपको गुमराह करने का जो प्रयास किया, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या, मेरा जवाब है। मैं उससे दिखवा लूंगा। बहुत अच्छा, ठीक। दूसरा प्रश्न सर, और कोई प्रश्न? ये एक प्रश्न और है। उक्त निर्माण कार्य जैसे पीएचई का आप सब काम कराते हो, तो कुछ निविदा अनुबंध किस विभाग के शर्तों को आप अनुरूप मान के उस लागू करते हैं? जल जीवन मिशन की विस्तृत दिशा निर्देश है, उन दिशा निर्देशों के अनुरूप इस पे काम होता है। आपका विभाग का अपना शेड्यूल है या किसी लोक निर्माण विभाग के या किसी विभाग के सधे हुए शेड्यूल को अपना के निविदा में शर्त रखते हैं?
मैंने कहा कि बहुत विस्तृत दिशा निर्देश हैं जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन का। उन दिशा निर्देशों के अनुरूप विभाग काम करता है। कुंवर सिंह निषाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रश्न किया था। प्रश्न के जवाब में उनके माध्यम से फौती का 641, बंटवारा का 108 और सीमांकन का 38 प्रकरण अभी तक लंबित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि साल भर से नामांतरण का प्रकरण अभी रुका हुआ है, क्या इसे तत्काल आदेश जारी कर निराकरण करेंगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 21-22 और 22-23 में फौती नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और ऑनलाइन के माध्यम से कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने का निराकरण हुआ और कितने कब तक निराकरण कर दिया जाएगा, इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है कि वर्ष 21-22 में कुल तीनों तहसील के पूछें, तीनों तहसील में 4,309 आवेदन प्राप्त हुए और 22-23 में 4,547, कुल 8,856 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 8,215 मामले का निराकरण कर दिया गया है और 641 मामले लंबित हैं जो समय सीमा के भीतर है। इसमें एक समय निर्धारित किया गया है कि जो अविवादित मामले हैं उनका निपटारा जो है 3 माह के अंदर और विवादित मामले हैं उनका 6 माह के अंदर निपटारा किया जाएगा। और ये जो प्रकरण शेष हैं ये समय सीमा के अंदर हैं और इनका निराकरण जो है समय पे किया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर अर्जुंदा मेरा गृह निवास है और सबसे ज़्यादा प्रकरण वहीं लंबित है। 452 प्रकरण फौती का वहाँ अभी तक लंबित है। लगातार तहसील कार्यालय में जाने के बाद उसमें कुछ गति आई है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कितनी जल्दी से इस प्रकरण का निराकरण कर देंगे? देखिए, राजस्व विभाग के जितने भी लंबित प्रकरण हैं उनको समय सीमा में उसका निपटारा हो, इसके लिए एक लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी लाया गया है। और इस अधिनियम में जो पहले समय लगता था कि न्यायालयीन प्रकरण में अपील करने का, उनके लिए भी समय सीमा पहली बार निर्धारित की गई है, उनका भी 6 माह के अंदर। बहुत छोटा प्रश्न है, फौती का मामला है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो ये समय सीमा तुरंत निराकरण कर समय सीमा के बाहर कोई नहीं है। हाँ, और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। माननीय और कुछ पूछ रहा है? जी माननीय अध्यक्ष, इसमें एक पूरा प्रश्न है कि मार्री बंगला देवरी जो तहसील बना हुआ है 96 गांव को मिलाकर अलग से, पहले सारे उप तहसील बनने के कारण जितने भी प्रकरण के निपटारा होते थे उनको डोंडी लोहारा जाना पड़ता था। तहसील बनने के बाद वहाँ के लोगों को सुविधाएं मिली हैं, लेकिन अनुभाग स्तर के जितने भी प्रकरण उनके लिए आज भी उन 96 गांव के लोगों को डोंडी लोहारा जाना पड़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अनुभाग स्तर के प्रकरण के निराकरण के लिए कि यदि मार्री बंगला देवरी तहसील में 2 दिन का लिंक कोर्ट के माध्यम से अनुभागीय अधिकारी का यदि कोर्ट लगा दिया जाए तो उन 96 गांव के लोगों को एक सुविधा मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आदेश जारी करके 2 दिन का वहां सप्ताह में एक लिंक कोर्ट के माध्यम से लोगों को सुविधा देने का प्रयास करेंगे क्या? देखिए, मार्री बंगला में जो प्रकरण हैं उसमें केवल अभी 23-24 में, 22-23 में केवल 2 प्रकरण लंबित हैं। वहाँ पे बंटवारा नामक का जैसे 223 प्रकरण आए, उसमें 21 शेष है, 39 का निराकरण के 2, तो इस हिसाब से वहाँ पे प्रकरण लंबित नहीं है, काम समय सीमा के अंदर हो रहा है। वहाँ की जनता को डोंडी लोहारा जाना पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ महोदय, वहाँ जाके निपटारा करवा रहे हैं। मैं बोलूँ अगर यहाँ पर हो जाए तो उनको सुविधाएं मिल जाएंगी, तो उनका पैसे का बचत होने का आने जाने, क्योंकि महाराजपुर वाले आदमी के यदि डोंडी लोहारा जाना पड़े तो 45 किलोमीटर जाना पड़ता है, 40 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा यदि SDM साहब का यदि वहाँ पर 2 दिन का लिंक कोड लगा दे तो जनता को सुविधा मिल सकती है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। एक बार इसको दिखा लेंगे, विचार करेंगे। भोलाराम साहू जी। माननीय राजस्व मंत्री से एक और निवेदन था। आश्वासन दे दिया ना मंत्री जी? एक छोटा सा है
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे जानना चाहूँगा कि मेरे निज निवास अर्जुंदा नगर में कुछ व्यवसाय करने वाले लोग वाटर कोर्स की जो ज़मीन होती है रोड से लगा हुआ, उसको पूरा बांट दिए हैं और अपनी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें व्यापार कर रहे हैं। और उसी बगल में एक व्यक्ति प्लाटिंग का काम कर रहा है, वो पूरे वाटर कोर्स की लगभग 20 से 25 डिसमिल ज़मीन जो आज रोड से लगा हुआ है, लगभग मैं समझता हूँ करोड़ रुपए की ज़मीन है, वो अपने निजी काम के लिए वहाँ पर पाट देकर मैंने संबंधित अधिकारी से भी निवेदन, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया था कि वो ज़मीन हमें खुलवा दे, वो पुल बना ले, ताजमहल बना ले, उसमें जमा हमसे मतलब, लेकिन जो शासकीय ज़मीन वाटर कोर्स की ज़मीन है उसे यदि खोल दें ताकि किसानों को सिंचाई के लिए जो हम वाटर कोर्स के माध्यम से पानी देते हैं उसके लिए वहाँ तक उनको सुविधाएं प्रदान हो सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। चलिए, संदर्भ से अलग है, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न है उससे बहुत हटकर है। भोलाराम जी। राजस्व मंत्री उसी में मैं माननीय बहुत जवाब अच्छा जवाब दे चुके हैं। राजनांदगांव जिले के सड़क दुर्घटना, तालाब में डूबने से, कीट प्रकोप से, अन्य आपदाओं के बारे में पूछा था। वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर 23 तक के माननीय मंत्री जी ने जवाब में दिया है और इसमें 258 व्यक्ति के परिजनों को अभी तक के लंबित है। तो ये लंबित प्रकरण का जिम्मेदार कौन है और इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजनांदगांव जिले के 21-22 से 31 दिसंबर तक 2023 तक सड़क दुर्घटना में मृत 141 व्यक्तियों के परिजनों को 35,25,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। 25,000 रुपये प्रति मृत व्यक्ति के परिजनों को दी जाती है। यह राशि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा क्षतिपूर्ति फंड से प्रदान की जाती है और प्राकृतिक आपदाओं से मृत 297 व्यक्तियों के परिजनों को 11,79,50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है। प्राकृतिक आपदा, बांध, तालाब, स्टाफ डैम में डूबने एवं सर्पदंश से मृत व्यक्ति के परिजन को राशि 4 लाख रुपये राजस्व पुस्तक पत्रिका RBC 64 के तहत दी जाती है। प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि देना शेष नहीं है। अध्यक्ष जी, ओला दे दो, पढ़ ले वो हम। किंतु सड़क दुर्घटना में मृत 258 व्यक्तियों के परिजनों को उस समय तो भारी कुछ याद रहा, आप कैसे हो गए? 64,50,000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि देना शेष है, जो सामान्य प्रशासन विभाग से आवंटन प्राप्त होते ही प्रदान की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से 258 प्रकरण लंबित है। ये लंबित प्रकरण का जिम्मेदार कौन है और किस कारण से लंबित है, क्या उस अधिकारी कर्मचारी के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे, क्या बता दीजिए। 258 व्यक्ति जिनको अभी प्रतिपूर्ति राशि नहीं दी गई है, ये शीघ्र इनको दे दिया जाएगा। ये मांग पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। जैसे ही राशि आएगी उनको क्षतिपूर्ति राशि मिल जाएगी। इसका कोई समय सीमा है माननीय मंत्री जी? जितना जल्द हो सके उतना जल्दी इसको करेंगे। बहुत अच्छा, और ठीक। इसमें एक उल्लेख नहीं हो गया माननीय लता सेठी जी, पर्याप्त हो गया ना, एक और पूछ लीजिए। अब सेटिंग नहीं हो पाए इसलिए तो आप इधर बैठे हैं, नहीं तो आप वहाँ बैठते। काहे देरी कर दिए सेटिंग में आपने? सेटिंग मजबूती से करना था माननीय चंद्राकर जी। बोला भैया अभी भी नहीं बिगड़े, अभी भी सेटिंग पर बैठे, बहुत ही सेटिंग है। भोला को कम मत समझना, भोला राम जरूर है, भाला है ये। भोला ना आपके गोला है। चल एक प्रश्न करिए, जल्दी करिए, बहुत समय हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूँ कि अन्य आपदाओं से क्षति है
जैसे आगजनी में धान का खरी है, मकान है, इसका आपने उल्लेख नहीं कि मैंने उसमें पूछा है, लेकिन आप उत्तर में आपके उत्तर में आया नहीं है। तो ये क्षतिपूर्ति, खरी धान का खरी जलना, मकान जलना, इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए, ये जो है आरबीसी 6-4 के तहत ही इनको दी जाती है। आपदा, बांध, तालाब, स्टॉप डैम में और सर्पदंश जितने भी है, ये आरबीसी के तहत इनको दी जाती है और इसमें प्रकरण शेष नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3-3, 4-4 साल से मकान जला है, घर ही जला है, आज तक आरबीसी 4 का प्रकरण आज तक तैयार नहीं किया। चलिए, आपकी चिंता ठीक है, जल्दी करा लें भाई। लता उसेंडी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबकी समस्या है और पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हम सबको सोच रहे थे कि गांव में जाएंगे तो बोर कराने की मांग खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी जा रहे हैं तो उतने ही बोर खनन की मांग आती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी माननीय अध्यक्ष महोदय, कई जगह ये देखने को मिला है टंकी बन गया है, कई जगह पाइपलाइन बिछ गया है और कई जगह चीज़ें होगी अधूरी हैं, और अधिकारियों से बात करो तो ये कहा जाता है कि वाटर लेवल चेक करने के बाद हम बोर खनन करेंगे। तो ये जब डीपीआर तैयार होता है तो क्या पानी टंकी, पाइपलाइन और वाटर लेवल सब के अलग अलग होते ही होंगे, लेकिन हर जगह सारे काम पूरे विधानसभा में अधूरे हैं और कुछ आपने बताया है पूर्ण हो गए हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी में कुछ गांवों के नाम पढ़ रही हूँ, माझी, बोरन, पुसावन, जोबा, ऐसे बहुत सारे जो आपकी लिस्ट में दिया हुआ है, पूर्णता है, पर वो अधूरा है। तो इस पे तत्काल कार्रवाई कर एक जांच समिति बना के कार्रवाई करेंगे क्या, और जिन लोगों ने ये गलत जानकारी दी है उस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, लता उसेंडी जी सदन की वरिष्ठ सदस्य है और जल जीवन मिशन जैसे महत्वाकांक्षी योजना को लेकर चिंता जाहिर की है। ये सही है कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है और अब हम उस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं कि गुणवत्ता युक्त काम, समय सीमा पर काम हो और वास्तव में जो योजना का उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो सके, इसके लिए सरकार पूरी गंभीर है और गंभीरता से इस दिशा में काम कर रहे हैं। इन्होंने जिन जिन गाँव के नाम बताए हैं वहाँ पे शीघ्र काम शुरू करा देंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो 3-4 गांव के नाम ही पढ़े हैं, इसमें आप देखेंगे तो पूरे विधानसभा में पूरी जगह वही स्थितियां है। माननीय अध्यक्ष आप सूची दे दीजिए, सूची दे दीजिए। आपकी जानकारी के अनुरूप गांव की सूची मुझे उपलब्ध करा लीजिए, मैं उसे दिखवा लूंगा। बहुत अच्छा। अनुज शर्मा, कोई कमेटी बना के जांच करेंगे क्या? आगे भी वही स्थितियां है, 80% पैसा पेमेंट हो चुका है, लेकिन अद्यतन स्थिति वहां पर जाके देखे तो बहुत खराब परिस्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सवाल का जवाब तो आ गया है। मेरे यहाँ परस्तराई, खपरीडी, बहेसर ऐसे गाँव जहाँ अभी तक काम चालू नहीं हुआ है माननीय मंत्री जी। तो पहला तो ये था कि यहाँ कब तक हमारे काम चालू हो सकते हैं, अप्रारंभ की स्थिति बता रही है आपके जवाब में। और दूसरी चीज़ आपसे, जैसा कि लता उसेंडी जी के यहाँ समस्या वैसी मेरे यहाँ है कि यहाँ तो काम पूर्ण बताया जा रहा है कि टोंटी में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन तो इस पर मैं सेम वही मेरा कहना है कि क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने पूर्णता का सर्टिफिकेट दिया है या जिन लोगों ने ऐसा बताया है। और एक सवाल और है साहब कि मेरे यहाँ मांडर में पानी की किल्लत अभी से है, वहाँ पेयजल का जो स्तर है ग्राउंड वाटर लेवल का वो काफ़ी नीचे जा चुका है, तो उसके लिए विभाग किस तरह की तैयारी कर रही कि लोगों को पानी मिल सके? माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, कुछ स्थानों पर टंकी को लेकर स्थान को लेकर विवाद है, उस विवाद को निराकरण करने का प्रयास हो रहा है। और जिस पर्टिकुलर गांव का आपने उल्लेख किया है बहेसर का, वहां अब काम प्रारंभ हो गया है और गर्मी के दिनों में पेयजल की कोई किल्लत ना हो, इसके लिए हमारा प्रयत्न है। हमारी सरकार उस दिशा में गंभीर है, आवश्यकता पड़ने पर बोर का भी खनन कर रहे हैं और अन्य जो भी
आवश्यकता है। हमारी सरकार प्रश्नकाल इस दिशा में काम कर समाप्त। रही है। माननीय अध्यक्ष जी एक